वर्ब का मतलब एक्शन रिएक्शन, वर्ब का मतलब अदा, वर्ब का मतलब स्टाइल। सर कैसे कैसे, इधर ध्यान दीजिए कैसे। हे वेलकम बैक। एक्चुअली क्या है ना, आज बच्चे की सबसे बड़ी जो कमजोरी होती है इंग्लिश बोलने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो क्या है? इंग्लिश को बोलने के लिए, इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? सबसे जो महत्वपूर्ण, जिसके ऊपर पूरा इंग्लिश बेस है, उसका मैटर क्या है, उसको समझे कैसे, वो किस लेवल तक का होना चाहिए। सबसे पहली चीज, यदि किसी बच्चे को इंग्लिश सीखना है, क्या कहा बाबू, यदि किसी बच्चे को इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश में एक सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है हमारा वर्ब। क्या होता है जी? वर्ब। ये एक ऐसा टॉपिक है, यदि जिस भी बच्चे को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का पांचवा फॉर्म, कहने का मतलब V1 V2 V3 V4 V5, जिस भी बच्चे को इन पांचों वर्ब का ज्ञान हो गया वो इंग्लिश में वशिष्ठ है, विद्वान है, ग्रेट है। कहने का मतलब यदि उसको ये पता लग गया कि वर्ब का पहला फॉर्म क्या है, कहां यूज होगा, सेकंड फॉर्म क्या है, कहां यूज होगा, थर्ड फॉर्म कहां है, कहां क्या क्या है, कहां यूज होगा, फोर्थ फॉर्म क्या है, पांचवा फॉर्म का, ये वर्ब का जो फॉर्म है ये एक्चुअल में है क्या, सेंटेंस में इसका काम क्या है। जिस भी बच्चे को, दोबारा बता रहा हूं, जिस भी बच्चे को इन पांचों वर्ब का ज्ञान हो गया वो इंग्लिश में विद्वान है, वशिष्ठ है, ग्रेट हो जाएगा। रियलिटी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जिस भी बच्चे को इन पांचों वर्ब का ज्ञान हो गया, कहने का मतलब कहां यूज होगा, कहां यूज नहीं होगा, कहां सेकंड फॉर्म लगेगा, कहां थर्ड फॉर्म लगेगा, क्या मैटर है क्या नहीं है, कौन सा टेंस बना देगा, क्या है क्या नहीं है, वही चीज। उसके बाद एक्चुअल में वर्ब क्या है, जो वर्ब पहचाने कैसे सर, रिकॉग्नाइज कैसे करें, इसका जो एक्चुअली जो मैटर है वो क्या है। देखो इधर, वर्ब का मतलब होता है एक्शन। क्या होता है जी? वर्ब का मतलब होता है एक्शन, वर्ब का मतलब होता है रिएक्शन। क्या कहा? वर्ब का मतलब होता है रिएक्शन, वर्ब का मतलब होता है अदा, वर्ब का मतलब होता है अदा, वर्ब का मतलब होता है स्टाइल, वर्ब का मतलब होता है स्टाइल, वर्ब का मतलब एक्शन रिएक्शन, वर्ब का मतलब अदा, वर्ब का मतलब स्टाइल। सर कैसे कैसे, इधर ध्यान दीजिए कैसे। एक्शन या रिएक्शन मैंने क्यों कहा? क्योंकि दुनिया की हर चीज नाउन है। क्या कहा? दुनिया की हर चीज नाउन है और हर एक नाउन का कोई ना कोई एक्शन या रिएक्शन है। समझ में बात आ रहा है भाई? मैं पढ़ाता नहीं, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। मैंने क्या कहा कि कोई भी दुनिया में कोई भी नाउन है, दुनिया ही नाउन है पूरा। इनविजिबल हो विजिबल हो डजेंट मैटर। समझ बात आ रहा है? नाउन विजिबल है इनविजिबल है डजेंट मैटर, दिख रहा नहीं दिख रहा कोई मतलब नहीं, सजीव है निर्जीव है कोई मतलब नहीं, डूअर है नॉन डूअर है कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब नाउन है या नहीं है? हवा नाउन है, मैं नाउन हूं, तुम नाउन हो, फोन नाउन है, हर चीज नाउन है, लेकिन किसी ना किसी नाउन का कोई ना कोई तो एक्शन या रिएक्शन होगा। अब सर कॉन्सेप्ट ये है, अब हमें ये बताइए कि वर्ब का जो एक्शन है, जो रिएक्शन है, अदा है, स्टाइल है, ये क्या है? किसी भी नाउन का एक्शन या रिएक्शन, कहने का मतलब पूरी दुनिया नाउन है, हर चीज नाउन है, किसी ना किसी नाउन का कोई ना कोई एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, उसका अदा होगा, उसका स्टाइल होगा। कहने का मतलब यहां पर एक बच्चा है, क्या है जी? यहां पर एक बच्चा है और इस बच्चे का रोना इसका स्टाइल है, इसका अदा है, इसका एक्शन है, इसका रिएक्शन है। इस बच्चे का चलना एक्शन है, रिएक्शन है, इसका स्टाइल है, चलना इसकी अदा है। उसके बाद जैसे मैंने कहा, मैंने यहां पर क्या कहा, जैसे मैंने कहा यहां पर एक फैन है, ये जो फैन है हमारा, ये जो फैन है ये फिलहाल चुप है, चल नहीं रहा, चुप है, नाउन है। लेकिन जैसे हमने स्विच ऑन किया, इसने घूमना शुरू कर दिया, तो पंखे का चलना वर्ब हो गया, पंखे का चलना एक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया। पंखे का चलना वो पंखे की अदा है, पंखे का स्टाइल है। उसके बाद जैसे अगर मैं फिलहाल चुप हूं तो मैं नाउन हूं, जैसे ही मैं पढ़ाने का मूवमेंट कर रहा हूं तो वहां पर क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये मेरा पढ़ाना, मेरा हाथ ऐसे ऐसे करना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा देखना, सब चीज क्या वर्ब है, तुम्हारा स्टाइल है, तुम्हारा अदा है। पढ़ा नहीं रहा भाई, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कॉपी पेन निकाल लो। उसके बाद यहां पर मैंने जो भी चीज मान के चलो, यहां पर एक पर्दा है, फिलहाल चुप है, पर्दा फिलहाल चुप है, पर्दा क्या है? चुप है, फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं हो रहा,
मूवमेंट को ही वर्ब कहते हैं बाबू। जहां मूवमेंट वही वर्ब हो गया। उसके बाद जैसे ही हमने पंखा चलाया या फिर नेचुरली हवा आई, जैसी हवा आई या पंखा चलाया, एयर के दौरान पर्दे का मूवमेंट होगा, इसका हलना होगा, पर्दा हिलेगा। जैसे ही पर्दा हिला तो पर्दे का नाउन, पर्दा जो नाउन है उसका नाउन का एक्शन क्या हुआ, हिलना हो गया। समझ में बात आ रहा है? तो वही चीज है, किसी भी नाउन का एक्शन हो या रिएक्शन हो, उस नाउन का स्टाइल है, उस नाउन का अदा है, तो बाबूजी वर्ब है। समझ में बात आ रहा है? मैंने क्या कहा कि जो वर्ब होता है वो हमेशा होता इनविजिबल, दिखाई नहीं देता बाबू। ना हम वर्ब को बांट सकते, ना देख सकते, ना छू सकते। सब डिफाइन करिए कैसे, देखो एक बार। जैसे ही मैंने क्या कहा, यहां पर एक बच्चा है, यहां पर एक बच्चा है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, ये होगा सर अभी आपने कहा कि वर्ब इनविजिबल है, लेकिन सर जब बच्चा रोएगा, जब बच्चा रोने का एक्शन लेगा तो यहां पर ये रोना हमें दिखेगा। वो रोना नहीं दिख रहा है, उसकी इंटरनल फीलिंग है। वो कैसे? यदि इसके रोने को हम देख सकते, रोने को हम बांट सकते, छू सकते, तो हम इससे ये कहते आप अपना हमें रोना दे दीजिए, हम उसको पॉकेट में रख लेंगे, आप क्यों रोते हो। उसके बाद तो वही चीज है, यदि कोई व्यक्ति हंस रहा है, यदि हमें उसके हंसने से एक जलन होती तो हम उसकी हंसी छुपा के जेब में रख लेते, हंस क्यों रहा है। लेकिन उसका हंसना स्टाइल है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उसका हंसना एक एक्शन है, रिएक्शन उसकी अदा है, जो कि इनविजिबल है, जो जिसे हम ना देख सकते, ना छू सकते, ना बांट सकते। समझ में बात आ रहा है ना? उसके बाद ये जो वर्ब है, वर्ब का पहला फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब का पांचों फॉर्म, जिसको इन वर्बों का ज्ञान हो गया वो इंग्लिश में विद्वान है, ध्यान कर लेना। उसके बाद है वर्ब एक एक्शन लेगा, रिएक्शन एक होगा। वर्ब का एक्शन या रिएक्शन, वर्ब का अदा होगा, वर्ब का स्टाइल होगा। यही कॉन्सेप्ट है, यही जड़ है। जिसको बच्चे को ये वर्ब समझ में आ गया, समझ लेना उसको इंग्लिश आ गया। ओके, थैंक यू, टेक केयर।